बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बायोमॉलिक्यूल्स जो जितने भी हैं हमारे पास उनके जो है हम शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ जो हैं इम्पोर्टेंट उनको देखते हैं आज। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट जो है ऑब्जेक्टिव हम देखते हैं, नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर कार्बोहाइड्रेट। बेसिकली ये क्या होते हैं? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स जो होते हैं वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट के ग्रुप में आते हैं। द शुगर प्रेजेंट इन द मिल्क, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। जो शुगर होती है मिल्क के अंदर वो कौन सी होती है? वो हमारे पास ग्लूकोज होती है, लैक्टोज होती है, माल्टोस होती है या स्क्रोस होती है? तो ये हमारे पास जो होती है वो लैक्टोज कहलाती है। टेबल शुगर जो है वो हमारे पास कौन सी होती है? ये हमारे पास सक्रोस होती है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द शुगर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इज माल्टोज। ठीक है, वो वाली शुगर जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की ज्वाइनिंग से जो है वो फॉर्म्ड होती है, ठीक है, बनती है, वो क्या कहलाती है? माल्टोज कहलाती है। द नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स डेट आर इनसोलेबल इन पोलर वाटर बट सोलेबल इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक आर कॉल्ड। तो ये हमारे पास वो नॉन पोलर जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, जो कि पोलर में जो है वो इनसॉल्युबल हैं और इन जो नॉन पोलर हैं उनमें सॉल्युबल हैं। तो ये हमारे पास लिपिड्स होते हैं। ठीक है, तो लिपिड्स में हमारे पास क्या आ जाते हैं? लिपिड्स में हमारे पास जो है फैटी एसिड्स वगैरह, ग्लिसरॉल, ये सारे जो हैं वो लिपिड्स में आते हैं। ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल आर, तो ये हमारे पास क्या होते हैं? फैट्स होते हैं। ठीक है, क्यूटन इज आ, क्यूटन हमारे पास क्या होती है? क्यूटन जो है वो वैक्स होती है। ठीक है, पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स आर, जो पॉलीमर हैं अमाइनो एसिड्स के वो क्या कहलाते हैं? प्रोटीन। ठीक है, अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर मिलके क्या बनाते हैं? प्रोटीन को बनाते हैं। द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग और कॉइलिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रक्चर। कि ये हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर होता है? ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन इज, ठीक है, इंसुलिन का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास कौन सा होता है? प्राइमरी होता है, सेकेंडरी या टर्शरी या क्वार्टरनी? तो ये इसका जो आंसर है करेक्ट वो प्राइमरी है। ठीक है, इंसुलिन का जो स्ट्रक्चर है वो प्राइमरी होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग ऑफ हेलिक्स और शीट इनटू अ 3 डायमेंशनल शेप इज टर्शरी। तो हमारे पास जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है फोल्डिंग और कॉइलिंग से जो है यानी कि हेलिक्स की शीट से और 3 डायमेंशनल में, ठीक है, 3 डायमेंशनल शेप जो बनती है तो ये हमारे पास टर्शरी कहलाता है स्ट्रक्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स इज नॉट फाइब्रस? ठीक है, फाइब्रस नहीं होती कौन सी प्रोटीन? एंजाइम्स जो हैं इनमें से हमारे पास फाइब्रस नहीं है। ठीक है, बाकी सारे जो है वो हमारे पास फाइब्रस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज ग्लोबुलर? कौन सी प्रोटीन जो है वो ग्लोबुलर है इसमें से? तो हमारे पास जो हॉर्मोन्स हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिजर्व्ड फूड मटेरियल? ठीक है, रिजर्व्ड फूड मटेरियल कौन सा है? तो ये हमारे पास सीजन है। ठीक है, कोलेजन्स, इलास्टिन्स, हार्मोन्स, तो ये हमारे पास जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो सीजन होता है। ठीक है, द प्रोटीन इन्वॉल्व्ड इन द कंट्रैक्टिलिटी, तो ये हमारे पास कौन सी जो प्रोटीन है वो हमारे पास कंट्रैक्शन में जो है वो इन्वॉल्व होती है? सीजन, कोलेजन, इलास्टिन्स या ट्यूबलाइन? तो ये ट्यूबलाइन जो है वो हमारे पास जो इन्वॉल्व होती है कंट्रैक्टिलिटी में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डी कोडर? ठीक है, डी कोडर कौन सा है इसमें से? मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, डीएनए या राइबोसोमल आरएनए? तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ट्रांसफर आरएनए। ये हमारे पास डी कोडर का काम करता है, ट्रांसफर आरएनए। दी आरएनए 3 to 4%, ठीक है, वो वाला आरएनए जो 3 to 4% है हमारे पास वो कौन सा है? मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, डीएनए या आरएनए? तो मैसेंजर आरएनए हमारे पास जो है 3 to 4% है, आरएनए है। ठीक है, तो ये हमारे पास थी ऑब्जेक्टिव। अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। अब हम इसके चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स एंड व्हाई आर दे कॉल्ड हाइड्रेटेड कार्बन्स? ठीक है, हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको हाइड्रेटेड कार्बन जो है वो क्यों कहा जाता है? ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स।
कार्बोहाइड्रेट्स आर शुगर्स एंड देयर पॉलीमर्स, ठीक है। तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो शुगर हैं और मेनली जो है वो शुगर के ही पॉलीमर्स हैं, ठीक है। दे आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसके अंदर जो मेन जो एटम्स होते हैं वो कार्बन एटम होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है। दी वर्ड कार्बोहाइड्रेट्स लिटरली मीन हाइड्रेटेड कार्बन्स, ठीक है। ये बेसिकली जो है वो हाइड्रेटेड कार्बन्स होते हैं। द रेशो ऑफ द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज़ द सेम, ठीक है। इसके अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो वैल्यू होती है, रेशो होती है, वो हमारे पास सेम होती है और वो क्या होती है 2.1। ये MCQs वाइज भी आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिव 3 इम्पोर्टेंसेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे लिए क्यों अहम है उसकी इम्पोर्टेंस को देखते हैं। दे फॉर्म डिफरेंट स्ट्रक्चर्स लाइक सेलुलोज ऑफ वुड, कॉटन एंड पेपर्स। यानी कि हमारे पास वुड भी बना रहा है, कॉटन भी बना रहा है, पेपर भी बना रहा है। ये जो सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं डिफरेंट, वो कार्बोहाइड्रेट से मिलके बने हैं, ठीक है। दे आर फाउंड इन आल ऑर्गेनिज़म, ये जो है आल ऑर्गेनिज़म के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। हर ऑर्गेनिज़म की बॉडी का ये मेन कंपोनेंट हैं, ठीक है। दे आर प्रेजेंट इन आल पार्ट्स ऑफ द सेल, हर सेल के अंदर जो है ये प्रेजेंट होते हैं। दे एक्ट एज स्टोरेज कंपाउंड्स लाइक स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। ये हमारे पास स्टोरेज कंपाउंड के तौर पे भी एक्ट कर रहे होते हैं, जिस तरह स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, ठीक है। तो कुछ सोर्सेज हैं, गिव सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स की सोर्सेज हैं वो कौन कौन सी हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो मेनली आर आल्सो कॉल्ड सैकराइड्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स को सैकराइड्स कहा जाता है। मेनली ये शुगर्स होते हैं। द वर्ड सैकराइड इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड सैक्रोन, ठीक है। ये ग्रीक वर्ड सैक्रोन से जो है वो निकला है। इट मीन्स शुगर, ये शुगर इसका मतलब होता है, ठीक है। सैकराइड इज़ टेकन एज ए यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। इसकी जो मेनली जो यूनिट है वो कार्बोहाइड्रेट्स कहलाता है, ठीक है। तो बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमारे पास शुगर्स हैं और इसके पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स की सोर्सेज हैं वो शुगर के जितने भी ग्लूकोज है, ये सारे जो हमारे पास आते हैं, वुड है, सेलुलोस है, पेपर्स है, जितने भी स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये सारे कंपाउंड्स जो हैं ये हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एल्डो एंड कीटो शुगर, ठीक है। एल्डो और कीटो शुगर के अंदर हमने डिफरेंस देखना है। शुगर्स विद एल्डिहाइड ग्रुप आर कॉल्ड एल्डो शुगर एंड विद शुगर विद कीटो ग्रुप आर कॉल्ड कीटो शुगर्स। तो ये हमारे पास जो वो वाला शुगर्स जो कि जिनके एल्डिहाइड ग्रुप है वो एल्डो शुगर कहला रही हैं। जो वो वाली शुगर्स जिनके साथ कीटो ग्रुप अटैच होता है वो हमारे पास कीटो शुगर कहलाती हैं। तो एग्जांपल ऑफ एल्डो शुगर इज़ ग्लूकोज एंड एग्जांपल ऑफ कीटो शुगर इज़ फ्रुक्टोज। तो ये हमारे पास एग्जांपल्स थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर मोनोसेक्राइड्स एंड गिव देयर जनरल फार्मूला, ठीक है। मोनोसेक्राइड्स आर सिंपल शुगर्स, मोनो मीन सिंगल एंड सेक्राइड्स मीन शुगर, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है वो वन शुगर वाले जो सिंपल शुगर वाले जो हमारे पास शुगर्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, मोनोसेक्राइड्स कहलाते हैं। दे आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल शुगर यूनिट, सिंगल शुगर यूनिट होता है इसके अंदर, ठीक है। इसका जो फार्मूला है वो क्या होता है, मल्टीपल ऑफ CH2O, ठीक है। इसका जो जनरल फार्मूला है वो CH2O है। दे जनरली कंटेन कार्बन नंबर फ्रॉम 3 to 7, ठीक है। इनका जो कार्बन नंबर होता है वो 3 to 7 होता है, ठीक है। तो ये थी हमारे पास मोनोसेक्राइड्स की डिफाइन। जो सिंपल शुगर्स हैं, वन जो है इनका मेनली वन शुगर यूनिट रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ड्रॉ द फार्मूला ऑफ ग्लूकोज एंड राइबोस। ये हमारे पास ग्लूकोज और राइबोस का जो है वो फार्मूला है, ठीक है, स्ट्रक्चरल फार्मूला है। व्हाट आर दी सक्रोज एंड लैक्टोज, ठीक है। ये हमारे पास सक्रोज क्या होते हैं और लैक्टोज क्या होते हैं, इसको देखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। इट इज़ अ डाइसेक्राइड formed by the linking a molecule of glucose to molecule of fructose, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, सेक्रोज जो है वो हमारे पास ऐसा है कि उसके अंदर जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल कंबाइन होके हमारे पास एक डाइसेक्राइड बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सक्रोज कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है वो हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो कि बॉन्ड करता है टू अनदर मोनोसेक्राइड गैलेक्टोज के साथ एंड इट फॉर्म अ डाइसेक्राइड, ठीक है। तो ये भी हमारे पास जो है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल एक अदर जो है मोनोसेक्राइड के साथ मिलके एक डाइसेक्राइड बनाता है, ठीक है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज ने मिलके, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ग्लूकोज ने और गैलेक्टोज ने, ठीक है। यहाँ पे GL मैं लिख रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए।
तो इन दोनों का जो कम्बिनेशन है वो हमारे पास क्या बनाता है, लैक्टोज बनाता है। ठीक है, तो फर्स्ट पे जो था सक्रोज वो हमारे पास ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से बनने से मिल रहा था। यहाँ पे जो लैक्टोज है, मिल्क शुगर है, जो कि वो हमारे पास ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलके बनती है। ठीक है, तो ये इसका डिफरेंस है मेन। नेक्स्ट डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएट बिटवीन अमाइलोज स्टार्च एंड अमाइलोपेक्टिन स्टार्च। ठीक है, अमाइलोज स्टार्च इज़ अ सिंपल फॉर्म ऑफ स्टार्च। अमाइलोज हैव अनब्रांच्ड चेन ऑफ ग्लूकोज, इट इज़ सॉल्युबल इन हॉट वाटर। ठीक है, ये बेसिकली अमाइलोज जो होती है वो सिंपल फॉर्म होती है, अमाइलोपेक्टिन जो है कम्प्लेक्स फॉर्म होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास अमाइलोज जो होती है वो अनब्रांच्ड होती है। ठीक है, स्ट्रेट चेन होती है बेसिकली। तो ये जो हमारे पास अमाइलोपेक्टिन है वो हमारे पास ब्रांच्ड चेन होती है, कम्प्लेक्स होती है और इनसॉल्युबल होती है हॉट और कोल्ड वाटर में, जबकि अमाइलोज जो होती है वो सॉल्युबल होती है हॉट वाटर में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। इस तरह वीडियो जो है आपकी लंबी हो जाती है और आप देखते भी नहीं हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। अल्लाह हाफिज़।